आखिर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से लौटने के बाद धरती पर चल क्यों नहीं पाता? एस्ट्रोनॉट की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है? इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? और एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कैसे गायब हो जाते हैं? आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में गया कोई भी मिशन तभी सफल माना जाता है जब वह पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट आए। किसी अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत बचेगा या नहीं, यह कुछ मिनटों में तय हो जाता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद सबसे सफल मिशन भी असफल हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन यह स्लो डाउन होने के बावजूद उसकी स्पीड ध्वनि की गति से 25 गुना ज्यादा होती है। इतनी तेज स्पीड से यात्रा करने वाले किसी भी पदार्थ को जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के कणों से टकराना पड़ता है तो हवा के कण उसे तुरंत जगह देने के लिए नहीं हट पाते। इसके कारण हवा के कण टूट जाते हैं और अत्यधिक घर्षण पैदा होता है, जिससे प्लाज्मा बनने लगता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवाने वाले स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बाहरी सतह भले ही जल जाए, लेकिन अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रहे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण समय पर। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और घर्षण के कारण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, तब कुछ मिनटों के लिए स्पेसक्राफ्ट का संपर्क पृथ्वी पर मौजूद स्टेशन से पूरी तरह कट जाता है। यही वह समय होता है जब एस्ट्रोनॉट कुछ भी नहीं कर सकते और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कैप्सूल से एक पैराशूट बाहर निकलता है जो स्पेसक्राफ्ट की गति को काफी कम कर देता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के पास पैराशूट निकालने के लिए केवल 30 मिनट का समय होता है। इसका मतलब यह है कि 25 गुना ध्वनि की गति से आने वाले स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इतना कम करना पड़ता है कि वह धरती की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कर सके। जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में होता है तो वह शून्य गुरुत्वाकर्षण में होता है, लेकिन जैसे ही वह किसी ग्रह या छोटे ग्रह एस्टेरॉयड के करीब आता है, वहां का गुरुत्वाकर्षण उसे प्रभावित करने लगता है। पृथ्वी पर वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट को अत्यधिक जी फोर्स झेलना पड़ता है। इसके कारण आंखों की रोशनी कम हो सकती है, सुनने और देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है, खून सिर की ओर चला जाता है जिससे बेहोशी तक हो सकती है। अगर कैप्सूल में बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाए तो कैप्सूल को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे मिशन असफल हो सकता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी पर वापसी के आखिरी 30 मिनट सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं, और यही 30 मिनट यह तय करते हैं कि मिशन असफल होगा या सफल हो। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा।